गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास है। आज हम आपको गद्य खंड से पाठ 3 सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित आचरण की सभ्यता नामक निबंध का सारांश बताएंगे। यह निबंध भावात्मक शैली में लिखा गया है। इस निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता निबंध में विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व सभी से अधिक शुद्ध आचरण को महत्व दिया है। तो यहाँ पर आचार्य सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि हमारे पास विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन या फिर राजस्व, इन सब से कहीं ज़्यादा महत्व आचरण का होता है। इसके लिए लेखक ने विनम्रता, दया, प्रेम और उदारता को हृदय में स्थान देना आवश्यक बताया। मतलब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में नम्रता, दया, प्रेम होना आवश्यक है। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को प्रेम और धर्म से सारे जगत का कल्याण होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे आचरण का है तो प्रेम और धर्म सभी का जगत में कल्याण करता है। इस निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने विद्या, कला, साहित्य, धन और राजस्व सभी से अधिक शुद्ध आचरण को महत्व दिया है। इसके लिए लेखक ने नम्रता, दया, प्रेम और उदारता को हृदय में स्थान देना आवश्यक बताया। मतलब कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के हृदय में नम्रता, प्रेम, दया होनी बहुत आवश्यक है। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के प्रेम और धर्म से सारे जगत का कल्याण होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उससे प्रेम और धर्म से सारे जगत का कल्याण करता है। सभी व्यक्तियों को सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है और इसी से प्रेम और धर्म से ही सभी व्यक्तियों को सुख और आनंद की प्राप्ति भी होती है। वे शांत एवं मौन रहकर जगत की भलाई में लगे रहते हैं। कैसे लोग? जो कि अच्छे आचरण वाले होते हैं, जिनके हृदय में प्रेम होता है, दया होती है, ऐसे लोग हमेशा मौन रहकर जगत की भलाई करते हैं। सच्चे आचरण का प्रभाव सदैव मानव के हृदय पर पड़ता है। जो सच्चे आचरण के लोग होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो उनके हृदय पर ही पड़ता है। जो पुजारी, मुल्ला या पादरी सच्चे आचरण वाला होता है उनकी सब बातें सभी के हृदय को प्रभावित करती हैं। मतलब जो पुजारी सच्चे आचरण वाले होते हैं उनकी जो बातें होती हैं वो सभी के हृदय को, सभी को प्रभावित करती हैं। लेखक ने यहाँ गरीब पहाड़ी किसान और शिकारी राजा के उदाहरण द्वारा सच्चे आचरण का रूप भी स्पष्ट किया है कि किस तरह से वह किसान अपने पवित्र आचरण द्वारा शिकारी के दूषित हृदय को बदल देता है। मतलब यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण दिया है जिसमें कि एक गरीब किसान होता है और एक शिकारी होता है, और उस गरीब किसान का जो आचरण होता है वह सच्चा होता है, अच्छा होता है, तो उस अपने आचरण से, पवित्र आचरण से शिकारी का जो दूषित हृदय होता है उसको भी बदल देता है। इस तरह पवित्रता और अपवित्रता दोनों से ही आचरण का निर्माण होता है। भले बुरे विचार आचरण को बनाने में सहायक होते हैं। बाह्य जगत के व्यापार सदैव अंतर आत्मा को प्रभावित करते हैं। तो जो बाह्य जगत की, जो बाहरी जगत के जो व्यापार होते हैं वे सदैव हमारी जो अंतर आत्मा होती है उसको प्रभावित करते हैं और उन प्रभावों से ही आचरण का निर्माण होता है। हमारा जो आचरण होगा उसी से इस बाह्य जगत का निर्माण होता है। अच्छे धार्मिक महात्माओं एवं ऋषियों की बातें तभी हमारे अंतःकरण को स्पष्ट करती हैं जब हम उनके अच्छे आचरण लगे रहते हैं। मतलब जब हमें तभी धार्मिक वाली बातें, महात्माओं की बातें अच्छी लगेंगी जब हमारा जो आचरण है वह उच्च होगा। कोई भी धर्म संप्रदाय आचरणहीन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता और
आचरण वाले व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता और आचरण वाले व्यक्तियों के लिए सभी धर्म कल्याणकारी होते हैं। जैसे जो आचरण से हीन होते हैं, जिनके पास आचरण नहीं होता, उनके लिए कोई भी धर्म संप्रदाय उनका कल्याण नहीं कर सकते, और जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे किसी भी धर्म में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, वे जगत का कल्याण ही करते हैं। लेखक ने इसी कारण आचरण के विकास को जीवन का परम उद्देश्य बतलाया। तो यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण के विकास को जीवन का ही परम उद्देश्य बताया है। आचरण के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सामग्री के जुटाने पर भी बल दिया है। तो यहाँ पर लेखक ने आचरण के विकास के लिए हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह से विकास होना चाहिए। निष्कपट एवं सतत परिश्रमी किसान को अच्छे आचरण वाला बताया, और यहाँ पर जो किसान होता है, जो गरीब किसान होता है, उसे एक अच्छे आचरण वाला बताते हैं। लेखक का स्पष्ट विचार है कि केवल धर्म किसी जाति को उन्नति नहीं बनाता, अपितु कठोर जीवन, परिश्रमी, खोज एवं सतत प्रयत्न करने वाले ही करके ही जाति को हम उन्नति बनाते हैं। मतलब किसी धर्म जाति को उन्नति नहीं बनाता, अपितु हम जब कठोर परिश्रम करते हैं, किसी चीज़ की खोज करते हैं, तभी किसी जाति की उन्नति होती है। साथ ही संसार में परिश्रम ही आचरण का स्वर्ण हाथ आता है। जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें ही आचरण का स्वर्ण मिलता है। कभी अकर्म और आलसी आचरण की सभ्यता को प्राप्त नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें बुरे आचरण और आलसी जो सभ्यता होती है, आलसी जो आचरण होता है, उसे कभी नहीं प्राप्त करना चाहिए। आचरण की प्राप्ति केवल स्वप्न देखने से नहीं होती। मतलब अच्छे आचरण की प्राप्ति हमें कभी भी स्वप्न देखने से नहीं मिलती, हमें उस कार्य को करना भी पड़ता है। धर्म पुस्तकों से कुछ नहीं होता। मतलब धर्म की पुस्तकें पढ़ने से हमें कभी भी आचरण नहीं मिलेगा। ना ही अंडाम्बरों से शुद्ध आचरण की प्राप्ति होती है। मतलब ना ही हमें मंदिर मस्जिद जाने से शुद्ध आचरण मिलते हैं। इसलिए पहले प्राकृतिक सभ्यता प्राप्त करो। प्राकृतिक सभ्यताओं से मानसिक सभ्यता आएगी, और मानसिक सभ्यता से के आते ही आचरण की भी सभ्यता आएगी। मतलब हमें धर्म की पुस्तकें पढ़ने से, मंदिर मस्जिद जाने से हमारा जो आचरण है वह शुद्ध नहीं होता। इसीलिए हमें सबसे पहले प्राकृतिक सभ्यता को प्राप्त करनी चाहिए, और प्राकृतिक सभ्यता के प्राप्त करते ही हमारी जो मानसिक सभ्यता है वो आएगी, और मानसिक सभ्यता आते ही हमारे अंदर जो है वो अच्छे आचरण आ जाएंगे। इस आचरण की सभ्यता के प्राप्त होते ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। मतलब जब हमारे अंदर अच्छे आचरण आ जाते हैं तो हमारी जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी संकट दूर हो जाते हैं। द्वेष, विद्रोह, ऊंच नीच की भावना आदि का भेद समाप्त हो जाएगा। मानवता की स्थापना होगी। सर्वथा प्रेम और एकता का अखंड राज्य स्थापित होगा। मतलब जब हमारे अंदर अच्छे आचरण आ जाएंगे तो हमारे अंदर जो किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना होती है, जाति को लेकर ऊंच नीच की भावना होती है, यह सब समाप्त हो जाएगा। मानवता की स्थापना होगी। मतलब अगर हमारे अंदर अच्छे आचरण होंगे तो अच्छी मानवता भी स्थापित होगी। सर्वथा हर जगह प्रेम और एकता का अखंड राज्य भी स्थापित हो जाएगा। तो बच्चों, हमने आज आपको आचरण की सभ्यता नामक निबंध का सारांश बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।